Hello friends, good morning to all of you. Welcomes on my channel मार्शल क्लासेस। आज मैं आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस पर टेस्ट लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं। तो वो सेंटेंस जिनमें इफ़ और अनलेस कंजक्शन यूज होती है उनको क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। ये जो टेस्ट है अपने बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ करेंगे, और आपको खुद को भी एनालाइज करना है कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं और कमेंट में आपको करके बताने हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो अपना शुरू करते हैं। Now first question for us, if you had invited her, she dash with us। क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें अपने को टू पार्ट गिवन होते हैं। एक पार्ट में तो अपने को टेंस फिल करना होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें मॉडल्स के साथ वर्ब होती है वो फिल करनी होती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको टेंस वाला पार्ट गिवन है या मॉडल वाला। अगर मॉडल वाला पार्ट गिवन है तो आपको टेंस फिल करना होता है, अगर टेंस वाला पार्ट गिवन है तो मॉडल वाला पार्ट है। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू हैड इनवाइटेड हर शी डैश विद अस। आपके पास 10 सेकेंड है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर। तो राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन सी, कुड हैव गॉन। अब देखिए कुड हैव गॉन क्यों आएगा? सीधा सा कंसेप्ट है, अपने पास हैड दिया है। इफ़ यू हैड क्या होता है? पास्ट में होता है। पास्ट में होता है तो अपना मॉडल आएगा वो क्या आएगा? पास्ट का आएगा। अब आगे दिया है इनवाइटेड, हैड के साथ क्या है? इनवाइटेड। तो हैड इनवाइटेड किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में आता है। तो मॉडल देखो हेड पास्ट में है तो मॉडल क्या हो गया? पास्ट का हो गया। कुड हैव गॉन किस में आता है? परफेक्ट में आता है। तो ये क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया। तो दिस इज दी राइट आंसर, कुड हैव गॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डैश द अपॉर्चुनिटी आई वुड हैव गॉन टू यूनिवर्सिटी। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? चलिए देखिए, अब देखिए इफ आई डैश दी अपॉर्चुनिटी आई वुड हैव गॉन। देखिए मॉडल वाला पार्ट आपको गिवन है तो आपको क्या करना है? टेंस वाला पार्ट फिल करना है। वुड कौन सा मॉडल है? पास्ट का है, तो टेंस क्या आएगा? पास्ट का। तो इतना श्योर हो गया है। हैव गॉन, वुड के बाद में क्या है? हैव गॉन किस में आता है? परफेक्ट में। है जेब के साथ थर्ड फॉर्म किस में आती है? परफेक्ट में। तो ऊपर क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। वुड के लिए वुड पास्ट में है तो यहाँ पर पास्ट आएगा। हैव गॉन क्या है? परफेक्ट। तो क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हैड किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डैश हर नंबर आई वुड कॉल हर। इफ आई डैश हर नंबर आई वुड कॉल हर। देखिए मॉडल कौन सा है? पास्ट का है। टेंस क्या आएगा? पास्ट का आएगा। तो चलिए बताइए कौन सा आएगा? चलिए देखते हैं। मॉडल पास्ट का है, टेंस पास्ट का आएगा। आगे क्या है? मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कॉल है। वुड के साथ क्या है? कॉल। तो वुड कॉल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें कोई वुड के साथ
हैव, कोल्ड या कोई परफेक्ट का ऐसा कुछ नहीं दिया है तो अपने परफेक्ट यूज़ करें। तो इसमें हैड नोन तो नहीं आएगा, और नो है ये प्रेजेंट में आता है तो प्रेजेंट का तो आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या रह गया अपने पास, न्यू। तो क्या आएगा, न्यू। बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू टेक दिस मेडिकेशन यू डैश वेल। नाउ यू हैव 10 seconds। तो चलिए देखते हैं, इफ़ यू टेक। अब देखिए अपने पास टेंस वाला पार्ट दिया है और क्या दिया है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का दिया है। तो इधर मॉडल वाले पार्ट में क्या फिल करोगे, प्रेजेंट वाला मॉडल आएगा, और प्रेजेंट वाला मॉडल क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विल गेट। इट्स वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैड सोल्ड यूर होम। अब देखिए, इफ़ यू हैड सोल्ड यूर होम देन यू डैश रिच नाउ। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वुड हैव बीन। कैसे आएगा, देखिए यू हैड सोल्ड, हैड सोल्ड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। तो इधर पास्ट है तो इधर मॉडल कौन सा आएगा, पास्ट का आएगा। और परफेक्ट में क्या आएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में होती है, परफेक्ट में। तो वुड हैव बीन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू एट योर ब्रेकफास्ट यू डैश not be hungry now। it's very easy, very simple, tricky based question। so tell me the answer। option B is the right answer, would। why will we use here would, because if you ate is the second form of verb। सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में। तो मॉडल कौन सा आएगा, पास्ट का आएगा, क्योंकि टेंस का पार्ट तो अपने को दे रखा है। और आगे कौन सा पार्ट आएगा, मॉडल वाला। तो मॉडल वाला वुड, वुड इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डैश मी वी बोथ वुड हैव बीन हैप्पी। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हैड मैरिड। तो देखिए कैसे आएगा, सेकेंड पार्ट में देखिए, वी बोथ वुड हैव बीन। वुड क्या है, पास्ट का है, तो पास्ट का टेंस आएगा। हैव बीन परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। तो हैड मैरिड क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if you spoke a foreign language you dash a better job। if you spoke a foreign language you dash a better job। तो राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन ए कुड गेट। तो इफ़ यू स्पोक, स्पोक क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में। तो मॉडल कौन सा आएगा, पास्ट का आएगा। और पास्ट के मॉडल के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, I could marry her। I could marry her if I dash to। if I dash to।
तो राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन बी। अपने को मॉडल वाला पार्ट गिवन है, मॉडल वाला पार्ट दिया है, कुड पास्ट का है, तो टेंस कौन सा आएगा, पास्ट का आएगा, मेरी फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो कम्प्लीटली देखना है तो आप YouTube पर जाकर मार्शल क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको टेंस में कंडीशनल सेंटेंस के नाम से ये वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप फर्दरली बहुत ही अच्छे से कंडीशनल सेंटेंस को समझ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, इफ योर कंप्यूटर डैश you will lose unsaved work. So what is the right answer for this? Right answer for this question is crashes. तो देखिए why will we use this answer? You will lose, you will क्या है, प्रेजेंट का मॉडल है, टेंस क्या आएगा, प्रेजेंट का आएगा, तो प्रेजेंट का एक ही दिया अपने को, क्रैशेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई एम लेट माई फादर डैश मी टू स्कूल। देखिए टेंस वाला पार्ट गिवन है, मॉडल वाला पार्ट फिल करना है। तो आई एम किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, तो मॉडल कौन सा आएगा, प्रेजेंट वाला। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, विल टेक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव बिहेव्ड मोर पोलाइटली दे डैश हेल्प यू। तो राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन बी, माइट हेल्प, क्योंकि अपने को क्या है, टेंस वाला पार्ट गिवन है, मॉडल वाला पार्ट फिल करना है, और टेंस वाले पार्ट में क्या है, बिहेव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में आती है, तो मॉडल क्या आएगा, पास्ट वाला। अब कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि ऑप्शन सी में भी माइट दिया है, लेकिन माइट के साथ उसमें हैव हेल्प्ड दिया है, तो हैव हेल्प्ड किस में है, परफेक्ट में। तो यहाँ पर सिर्फ अपने पास बिहेव्ड दिया है, ना कि कोई पास्ट परफेक्ट दिया है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट के लिए पास्ट और मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म हेल्प आ जाएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने कितने आंसर राइट किए हैं वो कमेंट में बताइए। थैंक्स।